काफी समय पहले की बात है। सुदूर वन में एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसमें कई तोतों के परिवार रहा करते थे। उसी पेड़ पर एक तोता जिसका नाम सोमदत्त था वह भी रहा करता था। सोमदत्त काफी बुजुर्ग एवं अनुभवी था। सभी लोग उसकी राय लेकर ही किसी कार्य को किया करते थे। सोमदत्त अब बहुत बुजुर्ग हो चुका था और काफी कार्य खुद नहीं कर पाता था। सोमदत्त को सभी तोते सोमू दादा कहकर पुकारा करते थे। सोमू का मित्र समूह बहुत बड़ा था और वह हर वक्त कहीं ना कहीं किसी दोस्त की पार्टी में गया हुआ होता था। इस बार वह अपने दोस्त मूसक चंद के बेटे काजू राम की शादी में गया हुआ था। मूसक चंद सोमदत्त के बचपन का मित्र था और उसने सोमू दादा को विशिष्ट अतिथि के तौर पर अपने बेटे की शादी में आमंत्रित किया था। सोमू दादा ने अपने मित्र के बेटे काजू राम और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया और उसके बाद दावत के लिए पार्टी में चला गया। सोमू दादा नए नए पकवान खाने का बेहद शौकीन था। उसने दावत में जी भर कर पकवान खाए और शादी का खूब आनंद लिया। शादी से निपटने के बाद सोमू दादा वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही सोमू दादा अपने उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा एक पतली सी बेल उसके पेड़ पर चढ़ी जा रही थी। सोमू दादा बेहद अनुभवी थे। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि कल को ये बेल बड़ी होकर उनके लिए किसी बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। इसलिए उन्होंने सभी तोतों को नीचे अपने पास बुलाया और कहा, इस बेल को तुरंत नष्ट कर दो। ये आने वाले समय में किसी भी शिकारी को हम तक पहुंचा सकती है और हमारे प्राणों पर संकट आ सकता है। सोमू दादा की बात आज के नौजवान तोतों को बड़ी अजीब लगी। राजू तोता ने सोमू दादा से कहा, दादा आप एक छोटी बेल को लेकर बिना वजह परेशान हो रहे हैं। अगर कल को इसने कोई दिक्कत की तो हम इसे उखाड़ फेंकेंगे, इसीलिए आप इससे परेशान ना हो। लेकिन सोमू दादा आने वाले खतरे की आहट को पहचान चुका था। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ वह बेल और मजबूत होती चली गई और पेड़ के चारों तरफ ऐसे लिपट गई जैसे कि सीढ़ी बन गई हो। कोई भी उस बेल पर चढ़कर अब पेड़ पर बैठे पक्षियों तक आसानी से पहुंच सकता था। पेड़ से लिपटी हुई मजबूत बेल को देखकर सोमू दादा ने खतरे से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। एक दिन सभी तोते भोजन इकट्ठा करने के लिए बाहर गए हुए थे। पेड़ पर कोई भी नहीं था। तभी एक बहेलिया उधर से टहलता हुआ उस पेड़ की ओर निकल आया। इतने बड़े पेड़ को और उस पर काफी सारे पक्षियों के निशान देखकर वह समझ गया कि इस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते हैं और यदि वह इस पेड़ पर जाल बिछाए तो इन पंछियों को पकड़कर वह बहुत मोटा पैसा कमा सकता है। यह सब सोचकर बहेलिया उस बेल के सहारे उस पेड़ पर चढ़ा और पूरे पेड़ के ऊपर उसने जाल को छुपाकर बिछा दिया और फिर वापस चला गया ताकि अगले दिन आकर जाल में फंसे हुए पंछियों को पकड़कर बाजार में बेच सके। अंधेरा होने पर जब तोते वापस पेड़ पर आए और उस पर बैठे तो एक एक करके सब के सब जाल में फंसते चले गए। धीरे धीरे पेड़ पर चीख पुकार मच गई। सब रोने लगे और चिल्लाते हुए सोमू दादा को बुलाने लगे। सोमू दादा, जिसे कि पहले से ही अंदाजा था कि किसी न किसी दिन ऐसी दुर्घटना अवश्य होगी, अब वो इस पेड़ पर कम ही रहा करते थे। उन्होंने थोड़ी दूर पर एक पेड़ को अपना बसेरा बना लिया था। जैसे ही उन्होंने चीख पुकार सुनी, वो समझ गए कि कुछ न कुछ अनहोनी घट चुकी है। वो
वहां से उड़कर सीधा उस पेड़ की ओर चले आए। सोमू दादा को देखते ही सभी तोते चिल्लाने और रोने लगे, दादा हमें बचा लो, दादा हमें बचा लो, हमें माफ़ कर दो दादा, हमसे गलती हो गई, हमने आपकी बात नहीं मानी। अगर हम उस बेल को पहले ही नष्ट कर देते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। दादा ने उन सबको चुप कराया और कहा कि मुझे कुछ सोचने दो, मैं कोई ना कोई तरकीब निकालता हूँ। कुछ सोचने के बाद सोमू दादा ने सभी तोतों से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब कल बहेलिया तुम लोगों को चाल से निकालने आए तो सब मरे हुए होने का नाटक करना। बहेलिया चाल से एक एक करके तुम सबको अलग अलग रखता जाएगा। जैसे ही आखिरी पंछी को वो जाल से निकालेगा, मैं तुमको इशारा कर दूंगा, जोर से आवाज़ दूंगा और सब के सब उड़ जाना। सब तोतों ने बात को ध्यान से सुना और सोमू दादा की हाँ में हाँ मिलाते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि वह वैसा ही करेंगे जैसा उन्होंने कहा है। अगले दिन सुबह सुबह ही बहेलिया पेड़ के पास आ पहुंचा। उसने चाल में इतने सारे पंछी फंसे हुए देखे तो वह बेहद खुश हो गया। उसके बाद चाल को उतारने के लिए बहेलिया जैसे ही पेड़ पर चढ़ा, तभी उसने देखा कि सभी पंछी तो मृत हैं। उसे लगा जाल में फंस जाने के बाद शायद घबराहट और डर के कारण इन लोगों की मौत हो गई। किंतु कोई बात नहीं, इन मृत तोतों को कसाई को बेचने के बाद भी मुझे कुछ न कुछ धन अवश्य मिल जाएगा। यही सोचकर बहेलिये ने जाल को पेड़ से नीचे उतारा और जमीन पर रख दिया। बहेलिये ने अब एक एक करके तोतों को जाल से निकालकर जमीन पर रखना शुरू कर दिया। तभी रजनी तोती घबराहट के मारे रोने लगी। ऐसा देखते ही बहेलिया एकदम पलटा और उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगा। तभी सोमू दादा अपने पेड़ से चिल्लाए, उड़ जाओ, सब भागो। और ऐसा सुनते ही सभी पंछी उड़ गए। कुछ पंछी जो जाल में फंसे हुए थे वे जाल समेत उड़ गए। बहेलिया पूरी ताकत के साथ तोतों के पीछे भागा, लेकिन अब कोई फायदा न था। वे सब जाल समेत हवा में बहुत दूर जा चुके थे। सोमू दादा ने हवा में उड़ते हुए ही सभी तोतों से कहा कि वह उनके पीछे उड़ते हुए चले आए। सभी तोतों ने वैसा ही किया। वे सोमू दादा के पीछे उड़ते हुए चले गए। सोमू दादा उन सब को लेकर एक बहुत बड़े फार्म हाउस में उतरे जो कि उनके मित्र मूसक चंद का था। उसके बाद उन्होंने वहां काम कर रहे लोगों को संदेशा दिया कि वे जाकर मूसक चंद को बताएं कि सोमदत्त आया है। अपने बचपन के मित्र सोमदत्त की आने की खबर सुनते ही मूसक चंद भागे भागे फार्म हाउस पर आए और सोमदत्त को गले लगा लिया। जाल में फंसे हुए तोतों को देखकर मूसक चंद बिना कहे सब कुछ समझ गए। उन्होंने सोमदत्त से कहा कि वह चिंता न करें, वह अभी अपने कर्मचारियों को बुलाकर 2 मिनट में इस जाल को कटवा देंगे। उसके बाद उन्होंने अपने कर्मचारियों को आवाज़ लगाई और कुछ चूहे भागते हुए उस तरफ चले आए। मूसक चंद ने उन्हें आदेश दिया कि वे उस जाल को कुतर कर उन तोतों को तुरंत उस जाल से आज़ाद कर दें। चूहों ने मूसक चंद की आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत ही जाल को कुतरना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में जाल के चीथड़े उड़ गए और सभी तोते अब आज़ाद हो चुके थे। उन्होंने तन मन से मूसक चंद एवं उन कर्मचारी चूहों को धन्यवाद दिया। उसके बाद मूसक चंद ने सोमदत्त और बाकी सभी तोतों से आग्रह किया कि जब तक उन्हें नया आवास नहीं मिल जाता तब तक वो उसके अतिथि बनकर वहाँ रहे। सभी तोतों ने मूसक चंद की बात मान ली और उनका आतिथ्य स्वीकार किया। कुछ समय मूसक चंद के घर पर मेहमान रहकर अब सभी तोते सोमदत्त के नेतृत्व में नए आवास को ढूंढने खुले आसमान में निकल पड़े।